ध्यान का स्वरूप डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल। यह एक स्थापित सत्य है कि आज तक जो भी जीव आत्मा से परमात्मा बने हैं, रागी से वीतरागी बने हैं, ये अल्पज्ञ से सर्वज्ञ बने हैं, सांसारिक सुख दुखों से मुक्त होकर अनंत सुखी हुए हैं, वे सभी ध्यान की अवस्था में ही हुए हैं, ध्यान की मुद्रा में ही हुए हैं, आत्म ध्यान की अवस्था में ही हुए हैं। इसलिए मुक्ति के मार्ग में आत्म ध्यान की जो उपयोगिता है ना, वो असंदिग्ध है। और जिस ध्यान से यह आत्मा परमात्मा बनता है, उस ध्यान की चर्चा संपूर्ण जैन समाज द्वारा एक स्वर से मान्य, क्या दिगंबर और क्या श्वेतांबर, आचार्य उमा स्वामी कृत प्राचीनतम ग्रंथ राज महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र, जिसको कि हम मोक्ष शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, वहां पर इसका विस्तृत विवेचन है सिर्फ एक सूत्र के माध्यम से। क्या सूत्र है? उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानमांत मुहूर्तात। मतलब क्या कि उत्तम सहनन वालों के अंतर मुहूर्त तक एकाग्र होकर चिंता का निरोध ध्यान है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि एकाग्र होकर मतलब क्या और कौन सी चिंता? तो चिंता मतलब विकल्प, यानी सर्व प्रकार के विकल्प, चाहे विकारी हो चाहे अविकारी हो, कैसे भी विकल्प। और एकाग्र मतलब जिसके अग्रभाग में सिर्फ एक ही हो। अग्रभाग का मतलब जो सिर्फ एक को ही आगे रखे। किसको आगे रखे? कि अपने अखंड शुद्ध आत्मा को, उस ध्रुव को जिसका आश्रय लेकर आत्मा परमात्मा बनते हैं। समझ में आई बात? इस तत्वार्थ सूत्र पर 2000 वर्षों में विभिन्न भाषाओं में अनेक टीकाएं लिखी गई हैं, जिनमें संस्कृत भाषा में आचार्य पूज्यपाद देवनंदी द्वारा रचित सर्वार्थ सिद्धि, आचार्य अकलंक देव द्वारा कृत तत्वार्थ राजवार्तिक और आचार्य विद्यानंद द्वारा कृत श्लोक वार्तिक प्रमुख हैं। ऐसा भी कहते हैं कि आचार्य समंत भद्र ने इस महान ग्रंथ पर गंधहस्ती महाभाष्य नामक एक महाभाष्य भी लिखा था, जो आज दुर्भाग्य से अनुपलब्ध है, अनअवेलेबल है। हालांकि जो उक्त सूत्र है उस पर सारी टीकाओं में जो हमने नाम लिए उस पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। अंतर सिर्फ डिटेल्ड वर्जन या फिर कंसाइज वर्जन का है, यानी कि संक्षेप या विस्तार का है। विषय वस्तु दोनों की समान ही है। अब इस सूत्र में जिस ध्यान को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है, वह उत्तम सहनन वालों की ही होता है। हालांकि वज्र वृषभ नारासैनन, वज्र नारासैनन और नारासैनन, इन तीनों को उत्तम सहनन माना गया है। फिर भी जिस ध्यान से 8 कर्मों का विनाश होता है, मोह राग द्वेष का पूर्णतः अभाव होकर पूर्ण वीतरागता प्रकट होती है, सर्वज्ञता प्राप्त होती है, वह ध्यान तो शुक्ल ध्यान है और वह प्रथम सहनन वज्र वृषभ नारासैनन वालों की ही होता है। अब चूंकि वज्र वृषभ नारासैनन वालों के होता है और इस पंचम काल में इस सहनन का कोई भी जीव नहीं होता, ये सिर्फ चौथे काल में ही होता है, पंचम काल में नहीं होता है। और फिर इस पंचम काल में कोई अरहंत या सिद्ध भी नहीं होते। तो हम ये कह सकते हैं कि शुक्ल ध्यान केवल चौथे काल में होता है। इस शुक्ल ध्यान के 4 पाए हैं, यानी 4 स्टेप्स हैं। जो पहले 2 पाए हैं वो तो उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी में होते हैं, है ना। और बाकी के जो 2 पाए हैं वो 13वें गुणस्थान के अंत में और 14वें गुणस्थान में क्रमशः होते हैं। पहले पाए का नाम है पृथकत्व वितर्क। ये शुक्ल ध्यान का पहला पाया 8वें गुणस्थान में आरंभ होकर छपक श्रेणी वालों के 10वें गुणस्थान तक और उपशम श्रेणी वालों के 11वें गुणस्थान तक होता है। इसके निमित्त से मोहिनीय कर्म का क्षय या उपशम होता है।
यानी मोह राग द्वेष का अभाव होता है। और जो दूसरा पाया है जिसका नाम है एकत्व वितर्क। चलो बताइए कि पहले पाए का नाम क्या था? पृथकत्व वितर्क, और दूसरे का नाम है एकत्व वितर्क। ठीक है, ये जो दूसरा पाया है वो 12वें गुण स्थान में होता है और इसके निमित्त से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का क्षय होता है। तो इस प्रकार 4 घातीय कर्मों का अभाव आरंभ के 2 शुक्ल ध्यानों के पाए में हो जाता है, यानी 2 शुक्ल ध्यानों में होता है। और बाकी के जो अघातीय कर्म हैं इनका जो अभाव है वो शेष 2 पाए, जिनके की नाम क्या हैं? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, और चौथा है व्युपरत क्रिया निवृत्ति। ठीक है, तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती जो नामक तीसरा शुक्ल ध्यान और व्युपरत क्रिया निवृत्ति नामक चौथा शुक्ल ध्यान, ये क्रमशः 13वें गुण स्थान के अंत में और 14वें गुण स्थान में होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर एक प्रश्न संभव है कि भैया मुक्ति का जो ये कारणभूत शुक्ल ध्यान है ये इस पंचम काल में तो होता नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये समझें कि पंचम काल में मुक्ति मार्ग प्रारंभ नहीं होता। तो भैया ऐसी बात नहीं है, मुक्ति मार्ग तो चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है और कोई अकेला शुक्ल ध्यान ही ध्यान हो ऐसा भी नहीं है। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। पहले जो 2 ध्यान हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये संसार के ही कारण हैं। क्लियर है? और बाकी के जो 2 ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मुक्ति के कारण हैं। और इन चारों ध्यानों के 4 फर्दर सब कैटेगरीज हैं, यानी कुल मिला के 16 प्रकार का ध्यान हम मान सकते हैं। क्लियर है? तो इस पंचम काल में भले ही शुक्ल ध्यान ना होता हो लेकिन धर्म ध्यान अवश्य होता है। अब ध्यान के संदर्भ में हम चारों ध्यान और उसके 4 भेदों का सामान्य ज्ञान करें तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज ध्यान की चर्चा तो बहुत होती है, हर कोई ध्यान लगाने पर जोर दे रहा है। कोई साधु, महात्मा, ज्ञानी, विद्वान, अपने आप को जो भी समझते हो, सब ध्यान की बात करते हैं, लेकिन जो ध्यान का सच्चा स्वरूप है उससे बहुत बेहद कम लोग वाकिफ हैं। ध्यान ध्यान सब कोई कहे, ध्यान न जाने कोय, ध्यान पंथ जाने बिना, ध्यान कहाँ से होए। तो ये जो ध्यान है, अगर हम थोड़ा सा स्थूलता की तरफ दृष्टि डालें तो 3 चीजें होती हैं। एक होती है चिंता। क्या? चिंता। एक होता है चिंतवन और एक होता है चिंता और चिंतवन का निरोध। चिंतवन कह लो, चिंतन कह लो, एक ही बात है। चिंता और चिंतन का निरोध। चिंता तो कहते हैं ना लोक में कि चिंता चिता समान है, मतलब दुर्विकल्प, या तो दुख रूप होगी और या तो क्या दुख रूप ही होती है। चिंता तो दुख रूप ही होती है। किसी चीज के बारे में दुख मनाना या फिर किसी चीज के बारे में सुख मनाना, यानी कि खुशी मनाना, लेकिन वो खुशी भी कैसी होती है, सुख कैसा होता है? वो वास्तविक सुख नहीं होता, वो मात्र सुखाभास होता है। 5 पापों 4 कषायों में रत रहना, उनकी पूर्ति या अपूर्ति में दुखी या सुखी होना, है ना। तो ये बेसिकली जो है ना, ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के रूप हैं, जिनको हम अभी फर्दर पढ़ेंगे। बाकी जो हम बात करें चिंतन रूप में, क्या? चिंतन रूप में, तो हाँ, वहां से धर्म ध्यान की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्त ध्यान। क्या है आर्त ध्यान? एक छोटी सी लाइन बताकर फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। 5 पापों को जानते हो आप? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। 4 कषाय का नाम भी सबने सुना है, वाकिफ हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ।
5 पाप 4 कषाय की अपूर्ति को, अपूर्ति मतलब पूर्ति ना होने को, हम चाहते हैं हो लेकिन होती नहीं, और फिर हम उसके न होने में क्या मनाते हैं? दुख मनाते हैं। उसकी पूर्ति न होने में दुख मनाते हैं। तो वो जो दुख है, पीड़ा है, वो मनाने का भाव, वो मानने का भाव, वो आर्त ध्यान है। और इन्हीं 5 पाप और 4 कषाय की जब पूर्ति हो जाती है, और इनकी पूर्ति होने में जो हम सुख मनाते हैं, जो हैप्पीनेस आती है, जो खुशी महसूस होती है, आनंद आता है, उसका नाम है रौद्र ध्यान। बहुत सिंपल सी बात है। किसी की पेंसिल खो जाए तो दुख होता है, तो वो आर्त ध्यान। किसी को कोई चीज पाई हुई मिल जाए, कोई चीज पाई, उसकी नहीं, पाई हुई मिल जाए, तो वो क्या होता है? और खुशी मनाए, तो वो क्या है? रौद्र ध्यान। कोई अपनी चीज खो गई तो रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान। और वही अपनी चीज वापस मिल जाए, भले ही अपनी हो लेकिन वापस मिल जाए, और फिर हम बहुत खुश हो, बहुत आनंद हो, तो वो भी रौद्र ध्यान है। तो हमने क्या देखा, क्या डिफरेंस है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में? कि जो आर्त ध्यान है वो दुख रूप है, और जो रौद्र ध्यान है वो आनंद रूप है। अब डिटेल डिस्कशन करते हैं। आर्त ध्यान के 4 भेद। पहला अनिष्ट संयोगज, दूसरा इष्ट वियोग। अनिष्ट संयोग नाम पर ध्यान दीजिएगा, वही भाव है उसका, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, ठीक है। तीसरा वेदना जन्य, और चौथा है निदानज, निदान, ठीक है। अनिष्ट संयोग, एक एग्जाम्पल मैंने अभी दिया आपको कि पेंसिल खो जाए बच्चे की तो दुख मनाएगा, बैग खो जाए, मोबाइल खो जाए हमारा, है ना, हमारा कोई प्रिय हमसे बिछुड़ जाए, ये सब आर्त ध्यान में आते हैं। लेकिन अगर हम अनिष्ट संयोग की बात करें तो अनिष्ट संयोग क्या? कि जिनको हम चाहते नहीं हो लेकिन हो जाए। आपके घर में कोई अनचाहा मेहमान आ जाए जिनसे आपकी पटती नहीं हो, जिनको आप पसंद नहीं करते हो, है ना, कपड़े सुखाने रखे, धोकर कपड़े बाहर सुखाने रखे, 5 मिनट हुए और बारिश आ गई, अनिष्ट संयोग। कुम्हार ने बर्तन बनाए मिट्टी के और बाहर सुखाने रखे और बारिश आ गई, अनिष्ट संयोग। क्लियर है? तो इस तरीके से गैस खत्म हो गई, यह भी अनिष्ट संयोग है। देखो, संयोग 2 प्रकार के होते हैं, एक अभाव रूप और एक सद्भाव रूप। तो गैस का खत्म होना, ये क्या हुआ? ये अभाव रूप संयोग हुआ कि भाई गैस खत्म हो गई, खाना बन रहा था, चढ़ा दिया, अब क्या करें, परेशान हो रहे हैं, सब दुख मना रहे हैं। क्यों? अनिष्ट संयोग। कैसे अनिष्ट संयोग? कि भैया हम खाना बना रहे थे, गैस खत्म हो गई। तो इस तरीके से अनिष्ट पदार्थों के संयोग होने पर फिर उनको दूर करने का जो प्रयास करते हैं, भाव लाते हैं कि हे भगवान ये दूर हो जाए, कैसे भी दूर हो जाए। प्रबल चिंतन, मतलब 24 घंटे वही चलता रहता है, वही चलता रहता है। तो ये क्या हो गया? अनिष्ट संयोग नामक आर्त ध्यान हो गया। दूसरा है इष्ट वियोग। क्या इष्ट वियोग? कि अपना कोई खास व्यक्ति, हमारे परिवार का सदस्य चला जाए छोड़कर, और फिर जो दुख हो, तो वो क्या है? आर्त ध्यान है, इष्ट वियोग आर्त ध्यान है। लोग उठावनी में जाते हैं, तिये की बैठक में जाते हैं, मूर्धनी में जाते हैं, ये वहाँ पे जितने भी चीज़ें आप देख रहे हो सब, और जो आपको भी भाव आ रहे हैं, वो सारे के सारे इष्ट वियोग वाले भाव हैं। घर से चोरी हो जाए, सामान चला जाए जिसको आप चाहते थे, है ना, वो सारा का सारा सामान आपके यहाँ से बिहारी हो जाए, चोरी हो जाए, तो वो क्या है? वो भी इष्ट वियोग है। आप रास्ते में जा रहे हो, आपका पटुआ, आपका पर्स निकल जाए, आपकी फ्लाइट की टिकट तो ली आपने और फ्लाइट कैंसिल हो जाए, भले ही से वो पैसे वापस आएंगे,
लेकिन फिलहाल क्या हुआ, दुख हुआ ना, यानी कि इष्ट वियोग। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, हम गौर नहीं करते जिन पर प्रति समय ये आर्थ ध्यान चाहे अनिष्ट संयोग के रूप में चाहे इष्ट वियोग के रूप में चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। अगर हम लिस्ट बनाने पर आए ना तो मतलब कॉपियां भर जाएंगी, फिर भी खत्म नहीं होगी लिस्ट। जरा सा नमक ज्यादा हो जाता है तो क्या हो गया, अनिष्ट संयोग। नमक नहीं डाला और गुस्सा आ गया, सब्जी जल गई, रोटी जल गई, तो क्या हो गया, इष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग। ठीक है, तो ये कैसे हैं कि अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोग जो ध्यान है ये आर्त ध्यान है और दुख के ही कारण है। अब किसी को रोग है, पीड़ा है, पीड़ा मतलब शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, कैसी भी पीड़ा आप मान सकते हो। तो वेदना यानी रोग जनित पीड़ा होने पर उसके दूर करने के लिए होने वाला जो संक्लेश परिणाम है और उस परिणाम के रूप में जो चिंतवन चल रहा है, क्या चल रहा है, विकल्प चल रहे हैं, दिन भर विकल्प चल रहे हैं। चिंतवन क्या, चिंता ही रहती है वो तो। अब जैसे मुझे साइनस है, पिछले दिनों से काफी परेशानी हुई, तो मुझे जो चिंतवन चला, यार कैसे करके दूर तो हो, कैसे करके दूर तो हो, तमाम तरीके की दवाइयां करी। तो वो जो हुआ, जो आर्त ध्यान मुझे हुआ, वो एक्चुअल में क्या है, वो वेदना जन्य आर्त ध्यान है। अब आप कहोगे कि मैं अपनी पोल खोल रहा हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है पोल खोलने में। अगर मैं गलत हूं तो हूं, ठीक है ना। तो इसको हम अगर सहज रूप से स्वीकार करें कि हाँ मैंने गलती की है, तो कम से कम एक भाव तो रहता है कि हाँ भाई इसको सुधारने का विचार आए। लेकिन अगर हमें यही नहीं एहसास हो कि हमने गलती की है तो सुधारेंगे क्या। तो बात क्या चल रही थी कि जो वेदना यानी रोग जनित पीड़ा होने पर उसे दूर करने के लिए जो होने वाला संक्लेश परिणाम रूप प्रबल चिंतवन है, उसका नाम है वेदना जन्य। वेदना का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना तीव्र वेदना हो रही है, दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो वो वेदना जन्य आर्त ध्यान है। चौथे नंबर का जो आर्त ध्यान है, सबसे खतरनाक। हमारी पूरी जिंदगी हम पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए करते हैं, जॉब करते हैं तो उसके लिए करते हैं, मालूम है क्या, निदानज। निदानज यानी कि हमारी फ्यूचर प्लानिंग। हमें बचपन से इंजेक्शन दे दिया जाता है हमारे परिवारजनों द्वारा, हमारे इष्ट जनों द्वारा, जिनको हम मानते हैं इष्ट, क्या कि साहब मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सीए बनेगा, बड़ा नाम करेगा, बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। और हम क्या करते हैं कि भविष्यकालीन संबंधी विषयों की प्राप्ति की कामना में अपने चित्त को इतना उसमें तल्लीन कर लेते हैं, तन्मय कर लेते हैं कि हम प्रति समय निदानज आर्त ध्यान बांध रहे हैं। बहुत कड़वी बात लगेगी, लेकिन जितनी भी लौकिक पढ़ाई आप कर रहे हो, सबका सब निदान बंध में जा रहा है। किसमें जा रहा है, निदान बंध में। निदान आर्त ध्यान कर रहे हैं पेरेंट्स भी और बच्चे भी। अब होता किन किन को है ये आर्त ध्यान, तो साहब ये चारों ही आर्त ध्यान अपनी अपनी भूमिका के अनुसार पहले से छठवें गुण स्थान तक होते हैं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि जो अंतिम वाला आर्त ध्यान है, जो मैंने कहा था सबसे खतरनाक यानी निदान बंद वाला, निदानज, वो छठे गुण स्थान में नहीं होता, वो पांचवें तक रहता है, लेकिन अपनी अपनी भूमिका के अनुसार। अब ऐसा नहीं कि कोई घोर मिथ्या दृष्टि है और कोई चौथे गुण स्थान वर्ती है तो दोनों के निदान सेम होंगे, या दोनों के जो इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग सेम होंगे, या वेदना जन्य सेम होंगे। इंटेंसिटी में फर्क आएगा ही आएगा भाई। पहले गुण स्थान में आसक्ति बहुत जबरदस्त है और चौथे गुण स्थान को आसक्ति है नहीं, क्योंकि उसका दर्शन मोह खत्म हो चुका है, तो उसको उसके हिसाब से बंद होगा ना, तो उसको उसके हिसाब से आर्त ध्यान बंधेगा। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं रौद्र ध्यान की।
पहले ही बताया जा चुका है कि जो रौद्र ध्यान है वो आनंद रूप है, यानी 5 पाप 4 कषायों में आनंद मानना, ये क्या है? रौद्र ध्यान है। निर्दयता क्रूरता में होने वाले आनंद रूप परिणामों का नाम है रौद्र ध्यान, और ये भी 4 प्रकार का होता है: हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। हिंसानंदी क्या? कि हिंसक कार्यों और भावों में आनंदित होना, उसी प्रकार के भावों में तल्लीन रहना, तन्मय रहना, ये क्या है? हिंसानंदी रौद्र ध्यान। रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ठीक है, कोई रशिया की तरफ है, कोई यूक्रेन की तरफ है। वहां पे रशिया ने यूक्रेन पर बम फोड़े तो जो रशिया वाले बड़े खुश हुए, या हिंदुस्तान में बैठे हुए जिनका कोई लेना देना नहीं है ना रशिया से ना यूक्रेन से, फिर भी वो क्या युद्ध के मजे ले रहे हैं? अरे देखो तो सही कितने मर गए, अरे देखो तो सही कितने मर गए, अरे बस इतने ही मरे हैं। हद हो गई। पाकिस्तान में बम फूट जाता है, खुशी यहां मनती है। मतलब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि आप मनाते हो, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसी ऐसी भावना हमारे यहां आती है जिससे आपकी कभी पटी नहीं और वो एक्सपायर हो गया, और परसों तरसों आपकी बहुत जोर से लड़ाई हुई और वो आज एक्सपायर हो गया, तो कभी कभी मन में आता है ना, मर गया बढ़िया है। अरे भाई क्या कर रहे हो? हिंसानंदी रौद्र ध्यान, हिंसानंदी। दूसरे नंबर का रौद्र ध्यान है मृषानंदी, यानी झूठ बोलने में आनंद मनाना। कैसे? अप्रैल फूल बनाया। क्या होता है ये अप्रैल फूल? ये सब मृषानंदी रौद्र ध्यान है। किसी को बेवकूफ बनाना, मायाचारी करना, और माया सफल हो गई तो क्या हो गया कि ये मृषानंदी रौद्र ध्यान है, आनंद मना रहे हैं। असत्य बोलने के भावों में आनंदित होकर तल्लीन रहना, यानी असत्य बोलना और असत्य बोलने के भावों में आनंद मनाकर तल्लीन रहना, तन्मय होना, ये क्या है? मृषानंदी रौद्र ध्यान। चोरी करने और चोरी संबंधी भावों में आनंदित होकर तल्लीन रहना, ये तीसरे नंबर का रौद्र ध्यान, जिसका नाम है चौर्यानंदी रौद्र ध्यान। कैसे? कोई ऐसी वस्तु देखी जो बड़ी अच्छी लगी किसी के साथ, किसी के पास, यार ये मुझे मिल जाए, ये क्या हो गया? ये मुझे, मतलब ये वही वस्तु आपके पास आ जाए तो वो क्या हो गया? वो चौर्यानंदी, क्योंकि वो आपकी नहीं है और आपने उसको पाने के लिए भाव किए, तो ये क्या हो गया? चौर्यानंदी रौद्र ध्यान। मैं सिर्फ भावों से बता रहा हूं, क्रिया तो बहुत दूर की बात है। छोटे छोटे जो भाव करते हैं ना, परिणाम करते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। नरक निगोद तक ले जाने के वाले ये भाव हैं, ये परिणाम है। चौथे नंबर का ध्यान है परिग्रहानंदी, और अगर मैं पर्सनली बोलूं तो सारे ध्यानों की, सारे दुर्ध्यानों की जो जड़ है ना, वो ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। क्योंकि इस परिग्रहानंदी में परिग्रह शामिल है, 24 परिग्रह होते हैं, और 24 परिग्रह में एक ऐसा परिग्रह है जो सब पापों की, सब कषायों की जड़ है। उस परिग्रह का नाम है मिथ्यात्व। इस शरीर को अपना मानना, ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। बॉडी बनाई, जिम में जाकर देख देख के खुश हो रहे हैं, ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। क्यों? क्योंकि मैं शरीर को अपना मान रहा हूं। समझ में आई बात? बेटे के फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए 10th में, 97%, 98%, और तमाम आनंद मनाया, ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। क्यों? क्योंकि मैंने बेटे को अपना माना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बेटे को अपना नहीं मानो, मानना और मिथ्यात्व, मोह, दोनों अलग अलग चीजें। वो आपका बेटा है, आपका कर्तव्य है, लेकिन उसमें कर्तापना लेके आए कि मैंने पढ़ाया है, मैंने ट्यूशन लगवाया, मैंने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, मेरा बेटा, मेरी छाती फख्र से चौड़ी हो गई। ये है परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। सारे पाप की जड़ है।
परिग्रह जोड़ना, जोड़ने की इच्छा करना, जोड़ने का भाव करना, या उस परिग्रह की रक्षा करने का जो भाव है और उसमें फिर आनंदित होना, उसमें तल्लीन होना, ये सब क्या है? परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान है। ये रौद्र ध्यान अपनी अपनी भूमिका के अनुसार पहले गुण स्थान से 5वें गुण स्थान तक होता है। रौद्र ध्यान मतलब इतना खतरनाक ध्यान है कि छठे गुण स्थान में नहीं होता। आर्थ ध्यान तो भी छठे गुण स्थान तक पहुंच गया था, लेकिन ये रौद्र ध्यान, ये चारों प्रकार के जो रौद्र ध्यान हैं, ये अपनी अपनी भूमिका के अनुसार पहले से 5वें गुण स्थान तक होता है। डिस्कस करने के लिए बहुत लंबा विषय है, बाकी का अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।